So hello guys, welcome to my YouTube channel Code with People. So today we are talking about in this video how to insert image in HTML file. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह HTML फाइल को अपने वेबसाइट में लगाएं, किस तरह हम वेब पेज पे इमेज लगाएं। तो चले हम उसकी डिफिनीशन देखते हैं कि इमेज क्या होती है और उसकी फाइल किस तरह काम करती है वेबसाइट में। So a picture which has been either created or copied and stored in electronic form is called image. ये image की definition है। जो पिक्चर जो स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो उसे हम इमेज कहते हैं। तो रोल ऑफ इमेज इन HTML फाइल में क्या होती है? They are required for every website to grab the attention and become more attractive for visitors. Just imagine a huge set of web pages but not a single image. Are you willing a website browser? No, it definitely not. So ये यूज़र को अट्रैक्शन के लिए हम इमेज यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में। तो हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी एट्रीब्यूट देख लेते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स टू इंसर्ट द इमेज इन HTML फाइल। द इमेज इज एन एम्प्टी एंड इनलाइन एलिमेंट। वी यूज दिस एलिमेंट विद सोर्स SRC is a short or ALT attribute to define the location of an image। हम किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट में एक इमेज को, उसको जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होती है उसके लिए SRC या ALT। SRC उसमें हम उसकी बात बताएंगे कि ये इमेज हमारा यहाँ पड़ा या कौन सी फोल्डर में पड़ी है, तो इसी तरह हम उसको बता देते हैं। तो एट्रीब्यूट्स SRC means sources. Source is used to specify an image path or URL so that it displayed in the size in which it is stored or downloaded. तो ये हमें बता रहा है कि जो सोर्स फाइल होती है वो इमेज की पाथ बताती है, URL बताती है कि इसकी साइज़ कितनी है और ये कहाँ स्टोर है और ये कहाँ डाउनलोड हो गया है। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। image SRC pc.jpg उसने पिक्चर का नाम बताया है और डॉट एक्सटेंशन के साथ बताया हुआ है, ठीक, डॉट एक्सटेंशन के साथ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इमेज नीचे दिया हुआ है जो कि उन्होंने SRC के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। प्लेलिस्ट जो कि है वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है, ठीक है, उसको देख लीजिए। एट्रीब्यूट ALT क्या होती है? ALT एन अल्टरनेट टेक्स्ट होती है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। Sometimes the situation arises that browser may not able to load and display the image due to slow internet connection or some different technical issues। हम ALT किस लिए यूज़ करते हैं? जिस तरह के हमारे साथ हमारे पास जो इंटरनेट होता है वो सही काम नहीं करता, तो इसी वजह से हम ALT इस्तेमाल करते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये इमेज किसके लिए यूज़ हुई है, ठीक है। अगर नेट काम नहीं कर रहा तो हमें पता चलता है कि ये इमेज इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुई है। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल में क्या है। तो एग्ज़ाम्पल में है SRC pc.jpg और ALT हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर ये नज़र नहीं आएगा, सिर्फ इमेज का आइकन नज़र आएगा और हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। तो ये पता चल जाएगा कि ये वेलकम का जो इमेज है ये वेलकम का है, ठीक है। तो नीचे आप देख सकते हैं इधर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और इमेज का आइकन नज़र आ रहा है। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ यू कोड एंड पुट इन करेक्ट इमेज एक्सटेंशंस you will see an image icon and alternate text। जिस तरह हम अगर हमारे पास इमेज है और वो JPG में है, हमने PNG में एक्सटेंशन डाला हुआ है, तो वो इस तरह ही आइकन नज़र आएगा और अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र आएगा। तो साइजिंग ऑफ इमेज क्या होती है? Sometime while running the output image which is display is more than usual size, so for that we use sizing। We just need to define width attribute for change it width
and height attribute to change its height। तो हम इमेज की साइजिंग किस तरह करेंगे, तो हम उसके लिए साइजिंग स्टाइल लिखेंगे, उसके लिए CSS का कोड लिखेंगे, विड्थ बताएंगे कि इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, जिस तरह हमें ज़रूरत होती है उसी तरह हमने हाइट डालनी है। ठीक है, तो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, एग्जांपल को आप देख लीजिए। एग्जांपल में है इमेज src.pc.jpg लिखा हुआ है, विड्थ 400 लिखा हुआ है, हाइट 400 लिखा हुआ है। तो ये इमेज 4x400 आएगा, उसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, आउटपुट आप देख सकते हैं। अल्टरनेट मेथड टू साइजिंग द इमेज, तो साइजिंग इमेज हम किस तरह कर सकते हैं। वी कैन यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ CSS टू डू द साइजिंग ऑफ द इमेजेस। तो हम स्टाइल के जरिए उसकी साइजिंग कर सकते हैं इमेज की। तो इधर लिखा हुआ है, नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं। इमेज src.pc.jpg, स्टाइल विड्थ 50 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट ये 50 पिक्सल पे आया हुआ है, हाइट 50 पिक्सल्स, विड्थ 50 पिक्सल्स। सो अभी हम समझेंगे प्लॉटिंग इमेज क्या होती है। प्लॉट मीन प्लॉटिंग करना, कहाँ से कहाँ जाना। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट प्लॉटिंग में इस्तेमाल होती है ये एट्रीब्यूट। तो हम देख सकते हैं व्हाट इज प्लॉटिंग इमेज। A property that is used to help in the positioning of the elements and web page। ये प्रॉपर्टी मदद करती है पोजीशनिंग, कि हम इमेज लेफ्ट पे रखें या राइट पे रखें। इट कैन बी प्लॉट एन इमेज टू बी द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ अ टेक्स्ट। टू परफॉर्म दिस वी नीड टू यूज स्टाइल एट्रीब्यूट विद द प्लॉट CSS प्रॉपर्टी एंड लेफ्ट और राइट वैल्यू। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है H1 में दिया हुआ है इमेज का टैग्स लिखा हुआ है, फिर src.pc.jpg लिखा हुआ है, स्टाइल प्लॉट लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे ये आउटपुट पे रह गया है। तो दूसरा जो इमेज है उसको राइट पे प्लॉट पे किया हुआ है, तो ये राइट पे आ गया है। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इमेज एज अ लिंक। Displaying images by just alternating size is not that enough sometime. We need to make image to act as a link. किस तरह हम इमेज को एज लिंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी फंक्शनिंग हम आपको बताएंगे कि कौन सी टैग यूज होती है और किस तरह वर्क करती है। प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, हिस्ट्री अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, when we have to reduce some waste content we can use this method to do it। वो दूसरे कंटेंट को छोड़ लेती है, मतलब उसकी कुछ नहीं हो, वो लीव कर देती है कि हम लिख के कि पालो दिस लिंक या सब इस तरह लिखे। अगर हम इमेज यूज़ करें और उस पर लिख ले, इमेज में सब कुछ बता दे, तो वही वो एज ए लिंक काम करेगा। टू परफॉर्म दिस फंक्शन वी नीड जस्ट टू इनक्लोज द इमेज विद ए टैग एलिमेंट विद इट्स href। हम उस जिस वेबसाइट को उसके साथ लिंक करते हैं, तो href ये लिंक के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। सो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है href https www.codewithpeople.com। सो इमेज उसने इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, इधर इमेज आउटपुट में क्या आया हुआ है, आउटपुट में ये आया हुआ है कि हम इस इमेज पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इस वेबसाइट पे लेके आएगा। ठीक है, डिस्प्लेइंग इमेजेस फ्रॉम अनदर डायरेक्टरी। वी सा हाउ टू सेट इमेज, हाउ टू अल्टर देम, हाउ टू यूज देम एज अ रेस्पॉन्सिव लिंक। नो विल सी हाउ टू डिस्प्ले द इमेज फ्रॉम डिफरेंट directory। It means that when the HTML file and image are together, you just need to type the image name with suitable extensions. But now we will see how to display the image which is not on the same directory where the HTML file। ये बात मैंने पहले कही हुई है। ठीक है, तो हम किस तरह एक इमेज को इंसर्ट करेंगे अपनी वेबसाइट में, तो उसका जो नेम होता है उसको सही डालना है और उसका पाथ सही डालना हुआ। ठीक है, पाथ सही डालने के बाद आपको इमेज दिखाई देगा। अगर आपने पाथ में थोड़ी सी भी गलती की हुई है नाम में या एक्सटेंशन में इमेज की,
तो आपको वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो सिचुएशन और कमांड हम आपको बताएंगे कि उसकी कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है और कौन कौन सी कमांड। तो सिचुएशन नंबर 1, इफ द इमेज इज इनसाइड अ फोल्डर इन द रूट डायरेक्टरी। अगर हम कोई फोल्डर होती है हमारे पास और वो उस फोल्डर में ही सब कुछ है, उसका HTML और स्टाइल वो सब एक ही फोल्डर में है, तो हम डायरेक्ट उसको स्पेसिफाई नेम उसको दे देंगे तो वो डाट एक्सटेंशन के साथ वो इमेज लोड हो जाएगा। अगर वो सेम फोल्डर में है तो वो उसका सिर्फ नाम ही बताएगा। अगर वो दूसरे फोल्डर में है तो हम उस इमेज का नेम और एक्सटेंशन के साथ उसका पाथ बताएंगे, स्लैश के साथ उसको उसका जो पाथ है वही डालेंगे। दूसरे में वही सेम, सिर्फ नेम डालना है और डाटा एक्सटेंशन। अगर फोल्डर से दूसरे फोल्डर में है तो उसका पाथ बताएंगे, यानी डी ड्राइव में है और फोल्डर का नाम बताएंगे और इमेज का नाम डाटा एक्सटेंशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।